हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास ले रही हूँ, जिसमें अपन को पढ़ना है प्रत्यास्थ तथा प्रत्यासंघट। तो क्या होता है, दो कर्णों के अन्योन क्रिया में यदि कोई वाह बल ना लगाया जाए तो निकाय का रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात संघट्ट से पूर्ण निकाय का रैखिक संवेग उतना होता है उतना ही संघट्ट के पश्चात रैखिक संवेग रहता है। मतलब पूर्व भी रहता है उतना ही, तो उतना ही पश्चात में भी रहता है। तो संघट्ट के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं इसमें। एक होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ते हैं अपन। अब प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? यह वह संघट्ट जिसमें रैखिक संवेग संरक्षण के साथ साथ गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। माना कि हमने कैपिटल M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः U1 तथा U2 वेग से गतिमान है, उनके बीच संघट्ट होता है, तो उनके पश्चात उनके वेग क्रमशः। अब ये हमारा क्या था, पिंड में क्रमशः द्रव्यमान है M1 M2 और उनके वेग क्या थे, U1 तथा U2। अब क्या बोला, इसके भी संघट्ट होता है उनके पश्चात। यदि ये पश्चात की बात करें तो वेग क्या हो जाए, क्रमशः V1 और V2 होते हैं। तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है क्या है हमारा, संघट्ट के पहले कुल संवेग इजिकल टू भी संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। तो हमारा ये दोनों संवेग के एक साथ हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले संवेग हमारा क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 और पश्चात वाला क्या रहेगा, इजिकल टू भी M1 V1 प्लस M2 V2। अब हम क्या करेंगे, M1 U1 और V1 वाले को भी हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1 और यहाँ V2 U2 वाले को हम उस V2 के पास ले जाएंगे, तो इजिकल टू भी M2 V2 माइनस M2 U2। इन दोनों में से कॉमन हमारा M1 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा U1 माइनस V1। M1 कॉमन निकाल लिया, इधर से M2 कॉमन निकाल लिया, क्या होगा V2 U2 हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार क्या हो जाएगा, संघट्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा ऐसी संघट्ट के पश्चात की कुल गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर। ये हमारा कुल पहले का गतिज ऊर्जा हो गई। अब संघट्ट के पश्चात की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे, 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। अब हमने क्या करा, वही यहाँ पर V1 और U1 के पास में ले आएंगे, तो इस वाली इक्वेशन को हम इक्वल के साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 M1 U1 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 U1 स्क्वायर, इस साइड V1 स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, ये वाला उस साइड पहुंच जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/2 M1, इधर से भी कॉमन निकल गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें से क्या बचेगा हमारे पास कॉमन, इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे, तो इसमें से भी हमारा U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ से 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल कैंसिल भी हो रहा है हमारा, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इजिकल टू भी M2 U2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण नंबर 1 हमने कौन सा बनाया था, ये हमारा M1 U1 माइनस V1 इजिकल टू भी M2 V2 माइनस U2। इन दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में समीकरण 2 का हम इक्वेशन फर्स्ट में से 2 का भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये M1 U1 माइनस V1 M1 U1 माइनस V1 और अपॉन में U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमने यहाँ से कर लिया, इसमें ऐसे ही इसमें से निकाल लिया, तो दोनों को इसके अपॉन में कर दिया। अब यहाँ M1 और M1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा U1 माइनस V1 और यहाँ क्या आ जाएगा U1 प्लस एक बार स्क्वायर में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, एक बार A प्लस B और A माइनस B, तो A हमारा क्या है U1 प्लस V1, तो B हमारा V1 है, तो A प्लस B और A माइनस B वाला फॉर्मूला लगा के हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर A इसको मान लिया B इसको मान लिया, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा U2 प्लस V2 और एक ब्रैकेट में U2 माइनस V2, तो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाला बचेगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/U1 प्लस V1 इजिकल टू 1/U2
प्लस v2। तो अब इन दोनों को यदि मैं डिवाइड से इनटू में ले जाऊंगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, u1 प्लस v1 और u2 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ये दोनों कर दिए इन दोनों में से। अब इनमें से मैं क्या करूं, u को पास में ले आऊं और v को उस साइड ले जाऊं। तो मैं इस साइड ले आई क्या, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो मेरा ये v2 माइनस का हो जाएगा। ये हमारा हो गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू भी माइनस v1 माइनस v2। तो ये अर्थात संघट्ट से पहले आपेक्षिक वेग इज इक्वल टू भी माइनस संघट्ट के पश्चात संवेग। आपेक्षिक संवेग क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ये हमने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यास्थ संघट्ट से पूर्व पिंडों के परस्पर आने का आपेक्षिक वेग वही होता है जो संघट्ट के बाद इन पिंडों के दूर जाने पर आपेक्षिक वेग होता है। यही हमारा संघट्ट का डेरिवेशन है। समझ आ गया होगा। थैंक यू।